कुछ भी सजा दो बेटा, मैं तो खुद परेशान हूँ। देखो काम करके इन बच्चों को पालती थी, सबको पता है। मम्मी बस रो रही थी, फिर खुद ही चुप हो गई थी। बहुत पहले पापा पैसे मांग रहे थे, इसलिए मम्मी नानी के घर थी 4 महीने से। किस चीज़ को लेके पैसे मांग रहे थे? इस मैक की नहीं है। बहुत सही था बेटा, पहले तो सही था वो, अब आन के जरा बहू वो हो गई थी थोड़ी सी। हाँ बेटा, स्मैक पीता था बेटा। स्मैक पीता? हाँ बेटा। अपराधी है, अभी उसके घर पे नोटिस तक चस्पा किया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो अपराधी है वो लगभग देखिए पिछले शनिवार से फरार चल रहा है। अभी बेटा किस जगह पर है? अब बेटा ये नहीं पता बेटा कहाँ ने कहीं आपसे किस तरीके का कोई नहीं बेटा, नहीं बेटा। कितने दिनों से घर नहीं आए? 6 तारीख से ही। छोटे छोटे बच्चे पाल लूँगी बेटा, पाल लूँगी मैं, मांग के पाल लूँगी बेटा, कुछ भी करके काम करके कुछ भी पाल लूँगी बेटा मैं। ना बेटा कर सकता है, मुझे ही मारता था तो मैं तो किसको मैं बताऊँ। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अलका। इस समय राजधानी दिल्ली के भलसवा इलाके में हमारी मौजूदगी है, जहां से आज एक ऐसा हैरत अंगेज और सनसनीखेज मामला सामने आया जिसे सुनने के बाद शायद आपका रिश्तों पर से विश्वास उठ जाए। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं, शादी वो 7 जन्मों का पवित्र बंधन जिसकी लोग दुहाई दिया करते हैं, पर वहीं सोचे कि कोई नशा एक व्यक्ति को दूसरे की जान के उतारू बना दे। देखिए, अभी जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, बता दूं कि यहाँ से एक पति द्वारा अपनी ही पत्नी को निर्मम तरीके से चाकुओं से गोद कर मौत के घाट उतार दिया जाता है। और देखिए, पूरा सिलसिला सिर्फ नशे के ऊपर ही होता है। पति अपनी पत्नी से कुछ नशे करने के लिए पैसे मांगता है, वहीं देखिए जब इसका विरोध करने पर पत्नी को अपनी जान से ही हाथ धोना पड़ता है। देखिए, अभी आपको ये 3 छोटे छोटे मासूम छोटे बच्चे यहाँ नजर आ रहे होंगे। देखिए, ये उष्मा जो कि 26 वर्षीय है, मृतिका की पहचान मैं आपको बता दूं कि 26 वर्षीय उष्मा के रूप में हुई है। और देखिए, अभी ये मेरे साथ जो लेडी मौजूद है, ये देखिए अपने बेटे का जो किया गया इस तरीके का वाकयात है उससे काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा है। देखिए, उनसे जुड़ते हैं और इन्हीं की जुबानी आप तक पूरी खबर पहुंचाते हैं कि क्या कुछ पूरा वाकयात रहा था। क्या नाम है आपका? मेरा रौनक। जो आपकी बहू है उसका क्या नाम था? उजमा। बेटे का? सरवर अली। कितने समय पहले इनकी शादी हुई थी मैम? हो गए बेटा 10-12 साल हो गए, 10 साल की तो हो गई बेटा, 12 साल हो जाऊँ। तो घर वालों की पसंद से ही? हाँ, नहीं बेटा, मैं अपनी मर्जी कोर्ट मैरिज करी थी बेटा, मतलब शादी माँ बाप नहीं करी थी। हाँ, मतलब लव मैरिज हुई थी? हाँ, बस उनका करा, मैं इसको करूँगा। हाँ। कैसा मतलब दोनों का रिश्ता? भांजी थी बेटा। आपकी भांजी सही। हाँ, कैसा रिश्ता था? बहुत सही था बेटा, पहले तो सही था वो। हाँ। अब आन के जरा बहू वो हो गई थी थोड़ी सी। अच्छा। कुछ हुआ बेटा। बहू मतलब यहाँ पे जो आपका बेटा है किसी तरीके की कोई नशा पत्ती करा? हाँ बेटा, स्मैक पीता था बेटा। स्मैक पीता? हाँ बेटा। तो कैसा मतलब व्यवहार था उनका अपने बीवी बच्चों के साथ? उसके साथ तो सही था बेटा। हाँ, मुझे ही मारता था, मैं डर के मारा भाग जाती थी, चली जाती थी मैं। हाँ, बहू से तो सही था। अब आन के थोड़ा कुछ बात हुई है इसकी, अब ये नहीं पता बेटा क्या बात हुई। मैं तो ही नहीं बेटा घर में। आप साथ में रहा करते? साथ में बेटा मैं अलग रहती थी। हाँ। लेकिन रोज आती थी, मैं बच्चों को सब्जी खाना देने आती थी बेटा, भूखे बैठे होते थे। अभी बेटा किस जगह पर है? अब बेटा ये नहीं पता बेटा कहाँ ने कहीं आपसे किस तरीके का कोई नहीं बेटा, नहीं बेटा, कुछ नहीं बेटा। 1 हफ्ता हो चुका है बेटा इस तरीके से फरार चल रहा है, आपको कुछ हाँ, पता है? नहीं कुछ नहीं बताया बेटा मुझे तो। परिवार में और कौन कौन है? परिवार में कोई नहीं है बेटा। आपका बेटा इस तरीके से मतलब अपनी बीवी का ही जान का उतार हो गया, क्या कहेंगे? हाँ बेटा, अब जो भी हो उसको सजा दो बेटा, सजा मिलनी चाहिए उसको, सजा मिले बेटा। क्या सजा मिलनी चाहिए ऐसे मुजरिम को आपके हिसाब से? क्योंकि आपका बेटा भी है और वो साथ ही साथ एक मुजरिम है। हाँ, मुलजिम है बेटा। तो क्या सजा मिलनी चाहिए? जो भी सजा दो बेटा, आप भी सोच सकते हो इस बात को, कुछ भी सजा दो बेटा, मैं तो खुद परेशान हूँ। देखो काम करके इन बच्चों को पालती थी, सबको पता है, पूरा मोहल्ला नीचे से बुला लो चाहे तो, समझ लो बेटा। आपके साथ भी मारपीट? मैं मेरे साथ में डर जाती थी बेटा, कहीं मुझे ना मार दे बस। तो अपनी बीवी के साथ भी करते ही होंगे? बीवी के साथ बहुत कम था, बच्ची से पूछ सकते हैं बेटा। हाँ। तो नशे के हालात में अक्सर रहते थे? हाँ ना बेटा, कभी दवाई भी खाता था, दवाई लाता था बेटा, दवाई भी खाता था। 2 दिन बाद 3 दिन बाद पीता था बेटा। क्या कुछ काम करते थे आपके बेटे? बेटा कुछ नहीं करता था काम, तो वो काम ही नहीं करता? नहीं बेटा, मैं ही कैसे घर का बेटा मैं ही खर्चा मांग के लाती थी बेटा, तो मैं नहीं पता। अभी ये 3 बच्चे कैसे पाले? हाँ, मैं पाल लूँगी बेटा, जैसे ही मुझसे पालेंगे बेटा। हाँ, पाल सकती हूँ मैं। इतने छोटे छोटे बच्चे? पाल लूँगी बेटा, पाल लूँगी मैं, मांग के पाल लूँगी बेटा, कुछ भी करके काम करके कुछ भी पाल लूँगी बेटा मैं। हाँ। ऐसा जो पूरा वाकयात आपके बेटे के द्वारा मैम किया गया है, क्या लगता है इसी को प्यार कहते हैं? नहीं प्यार ना बेटा, प्यार नहीं है बेटा। बेटा क्या नाम है? सोफिया। क्या उम्र है? 10। क्या कुछ हुआ था उस दिन? कोई झगड़ा हुआ था मम्मी पापा के बीच? मम्मी 4 महीने से नानी के घर थी,
फिर मेरी मम्मी के मामा लेके आए थे उनको ज़बरदस्ती। फिर मेरी मम्मी आई थी, मामा के जाने के बाद आधे घंटे बाद मैं ट्यूशन चली गई थी। फिर आके देखा मम्मी बहुत रो रही थी। फिर मम्मी चुप हो गई। फिर मम्मी ने ऊपर का ये रूम खाली किया था, ऊपर का सारा सामान सही करवाया था। फिर मम्मी लेट गई थी, पापा भी लेट गए थे। फिर 5:30 या 6 बजे पापा मम्मी बाहर खाना खाने गए थे। अच्छा, तो फिर पापा मम्मी कोई भी नहीं आया, पापा बहुत रात को आए थे बस। कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था उनके बीच किसी बात को लेके? मम्मी बस रो रही थी, फिर खुद ही चुप हो गई थी। बहुत पहले पापा पैसे मांग रहे थे, इसलिए मम्मी नानी के घर थी 4 महीने से। किस चीज़ को लेके पैसे मांग रहे थे? स्मैक के लिए। स्मैक के लिए? पापा अक्सर ही नशे में रहते थे आपके? दवाई भी खाते थे। दवाई भी, नशा छोड़ने की? और नशा भी किया करते थे, स्मैक ही लिया करते थे हमेशा। तो मम्मी के साथ कभी कोई मारपीट या किसी तरीके का कोई वाकयात हुआ? मम्मी को नहीं मारते थे। तो अभी ये जो आपकी मम्मी की यहाँ से बॉडी मिली थी, किस तरीके के हालात में थी? देखा था मम्मी को? नहीं देखा आपने? बताया जा रहा है कि चाकुओं से मारा गया आपको? हमने नहीं देखा। अभी पापा किस जगह पर है ये पता ही नहीं है। कितने दिनों से घर नहीं आए? 6 तारीख से ही। 6 तारीख से घर नहीं आए। और मम्मी पापा के बीच कोई कलह कलेश कुछ भी नहीं था? मम्मी पापा खुश थे और बाहर खाने गए थे घूमने। अच्छा। फिर पापा मम्मी कोई नहीं आया, पापा आए थे बहुत रात को। लगता है आपके पापा ऐसा कुछ कर सकते हैं? नहीं। लगता है आपको कि ऐसा कुछ कर सकते हैं? अभी बेटी कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं कर नहीं ना बेटा, कर सकता है। मुझे ही मारता था तो मैं तो किसको मैं बताऊँ? हाँ, बेटा कह रहे खून से लथपथ महिला का। हाँ बेटा, तबीयत ठीक ना मेरे बेटा, मेरी तो सब। जो आपकी बहू है उनका पोस्टमार्टम करवाया गया था? हाँ बेटा, लेके गए बेटा। हाँ, अभी पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई करी? कार्रवाई कर ली बेटा, हाथ आ गया होगा देखो आज। आपको कुछ नहीं बताया? ना बेटा, मंडी में काम कर रहा था कल। हाँ। मुझे हमें कुछ नहीं बता रहा, पुलिस वाला हमें तो भेज दिया बेटा। हमने कहा अपने घर रहो आप लोग। अच्छा। हाँ बेटा, साइन आपसे कर। कोई बयान? नहीं सब ले लिए बेटा, सब ले लिए, सबसे ले लिए बेटा। गाँव से बुला लिया मेरा लड़का साहब। तो अभी जो आपकी बहू है उनके परिवार से कोई यहाँ पर आया? हाँ, अभी नहीं पता बेटा, हम अंदर ही हैं। वहाँ पे भी अंदर क्या कहते हैं उसमें बंद थे हम। अच्छा। हाँ, तो पुलिस वाले कह आपको भी रहे थाने में बंद कर रहा? हाँ बेटा, हम कहा दौर आपके कल से परसों से हमें भेजा है। कह रहे तुम घर रहो, अपने साइन करा के यहीं से ले जा रहे हैं हमारे। हाँ बेटा। तो बेटा मतलब लगता है कि पुलिस के शिकंजे में आ गया, लग रहा है बेटा मुझे। क्या मैम, क्या सजा देनी चाहिए ऐसे? कुछ भी सजा दे बेटा। तो अभी लग रहा कि देख ले, हाँ, और प्यार करता था ना। प्यार करता था। आपसे कभी मारपीट करी है बेटा? नहीं। कभी कुछ भी नहीं? गोदी में चिपटाता था इन्हें तो। मम्मी से भी अच्छे से ही रहा करते थे? बेटा झूठ नहीं कह रहे बेटा। मतलब आपको लग ही नहीं रहा कि पापा ऐसा कुछ नहीं, अभी देख लो नहीं कह रही है बच्ची। और मुझे तो लग रहा है बेटा, मुझे तो लग रहा है। हाँ। मेरा तो बेटा है, चाहे कुछ भी हो। मुझे तो अपराधी तो अपराधी है बेटा। देखिए, वो तो मैंने अपनी जान बचाई, मुझे भी मार देता बेटा। फिर वो मैं तो दुबकती फिरती थी, भागती फिर रही, पैसे दे जावे खर्चे को इनको। अभी देखिए आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि 3-3 मासूम छोटे बच्चे आपको नज़र आ रहे होंगे जिन्हें अभी तक ये बात मानने को जो तैयार नहीं है कि इनके पिता ऐसा कोई वाक़यात जो है उसे अंजाम दे सकते हैं। देखिए यहाँ से कुछ चंद मीटर्स की दूरी पर ही आपको देखिए ये जो पानी की टंकी वाला एरिया दिख रहा होगा। बता दूं कि जो महिला का शव है वो शनिवार की शाम यहीं से बरामद हुआ है। देखिए स्टार्टिंग की जो इनिशियल जांच थी उसमें किसी भी तरीके का कुछ पहचान नहीं की गई थी कि आखिरकार महिला कहाँ की रहने वाली है और क्या कुछ उनके साथ हुआ है। पर वहीं देखिए धीरे धीरे जब गुत्थी सुलझी तो इसमें पता चला कि जो महिला का ससुराल है वो इस जगह पर है। वहीं देखिए जो महिला का मायका है यहाँ से कुछ ही दूरी या कहे कुछ किलोमीटर्स की दूरी पर है। पर अभी तक देखिए किसी को भी इस पूरे जो मसले की जानकारी नहीं है कि आखिरकार क्या कुछ हुआ है। बच्चे अभी भी देखिए ये मानने को राजी ही नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ है। वहीं माँ का कहना है कि देखिए एक अपराधी चाहे बेटा हो या कुछ भी हो वो एक अपराधी ही है। देखिए अभी मैं बता दूं कि घर के नीचे एक नोटिस भी लगाया गया है। जो व्यक्ति है वो अब तक फरार चल रहा है और उसकी देखिए किसी भी तरीके से पुलिस लगातार कोशिशें कर रही है कि उसे अपनी घेरे में ले सके, पर वहीं अब तक वो व्यक्ति है फरार चल रहा है। आप सोच सकते हैं कि एक पति द्वारा अपनी ही पत्नी को इतने निर्मम तरीके से मौत के घाट उतार देना, आखिरकार इंसान आज के ज़माने में विश्वास करे तो किस पे करे, ये बड़े सवाल देखिए खड़े हो जाते हैं। पूरी खबर आप तक पहुंचाई है, इसको लेकर आपकी जो कुछ भी राय हो हमारे से ज़रूर साझा कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए दिल्ली अपडेट।